हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आज एग्ज़ाम हुआ मैथमेटिक्स का जैक बोर्ड का टर्म 2 का। तो इसके सॉल्यूशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इसे अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। हाँ, ये जो सिंबल है ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ठीक है। तो हम इसमें बात कर चुके हैं। इस क्वेश्चन हम देखे थे मॉडल पेपर में क्या चीज़ कि अगर अलग अलग नंबर्स दिया रहेगा तो सबको मिनिमम में तोड़ेंगे। तो यहाँ 8, 9, 10 में मिनिमम कौन है 8, तो सबको हम लोग 8 फैक्टोरियल में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 8 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और 10 को लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख देंगे। फिर हम लोग 1/8 फैक्टोरियल लेफ्ट साइड से कॉमन निकाल लेंगे और राइट में 9 10 या 90 लिख देंगे। दोनों में देखो 1/8 फैक्टोरियल कट जाएगा तो हमारा बचेगा 1 + 1/9 इक्वल टू x/90। फिर अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10/9 और x/90। सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 100। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 यू सी डैट हम लोग सिंपल देख सकते हैं कि 10c(x) दिया हुआ है और 10c(x+4) दिया हुआ है। हम लोग मॉडल पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन किए थे जिसमें बताए थे कि NCA और जब भी NCB के बराबर देगा तो याद रखना n की जो वैल्यू होती है वो a + b के बराबर होती है। तो सिंपल n हमारा यहाँ 10 है और a है x और b है कौन x+4। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे x+4 क्या है 10 है। तो इस तरह से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे वो कितना निकलेगा 3 निकलेगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट सिंपल पूछ रहा है कि ये सीरीज़ में तुम्हारा जो ये 254 है ये कितने नंबर में या कितने nth किस टर्म में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं ये जो सीरीज़ है वो किस में है AP में है, जिसमें कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है और फर्स्ट टर्म क्या है A है। तो सिंपल हम लोग जो ये 254 को हम लोग क्या मान लेंगे nth टर्म माने AN। तो AN की फॉर्मूला होती है A + n - 1 इंटू D। तो A 4 बैठा देंगे, D की जगह हम लोग 5 बैठा देंगे और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो n का वैल्यू आएगा 51। डैट मीन्स 51st टर्म जो होगा हमारा ये 254 वैल्यू देगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक्स x इंटरसेप्ट -3 एंड y इंटरसेप्ट 2। तो हम लोग जानते हैं x इंटरसेप्ट को a बोलते हैं और y इंटरसेप्ट को b बोलते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है वो होता है x/a + y/b इक्वल टू 1। a की वैल्यू -3 बैठा देंगे क्योंकि x इंटरसेप्ट है तो x के नीचे, y इंटरसेप्ट है तो y के नीचे। इसको सॉल्व देखो यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर एलसीएम ले करके ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो फिर माइनस मल्टीप्लाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो 6 को इधर ला करके इक्वल टू 0 ऐसा इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। हम लोग जनरली फोकस से ही पता कर लेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा। देखो फोकस क्या कहाँ पर है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगी। 0 - 3 कहाँ पे है, ये हमारा जो भी ये एक्सिस है तो ये होगा 0 - 3। तो हमको पता चल गया जो वाई है वो कहाँ पर है नेगेटिव वाई है। तो जब भी वाई नेगेटिव वाई पे रहता है मतलब वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट में रहता है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है x² - 4ay। और जो हमारा फोकस है ये जो हम बता देगा हमको a का वैल्यू, तो a हो गया हमारा 3। सिंपल a की वैल्यू कितना हो गया -3, तो 3 बैठा देंगे तो क्या हो गया -3 और 4 या 12 हो गया -12। तो x² = -12 भी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट। तो डिस्टेंस निकालने का सिंपल फार्मूला है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो ये वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो हमारा जो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बैग में 3 वाइट बॉल है 2 ब्लैक बॉल्स है। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है वाइट बॉल का। तो सिंपल हमें एक बॉल की चुननी है। तो हम लोग नीचे तो टोटल लिखेंगे, टोटल मतलब 5 बॉल में एक बॉल चुनना है, यानी नीचे लिखेंगे हम लोग 5c1 और ऊपर लिखेंगे हम लोग 3c1। तो 3c1 की वैल्यू 3 होता है क्योंकि हम लोग याद रखते हैं कि nc1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा n होती है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे 3c1 3 और 5c1 5। तो बहुत लोग स्टूडेंट्स लोग 3/5 भी लिख देंगे कि नीचे टोटल लिख दिए 5, टोटल 5 बॉल्स और वाइट बॉल की निकालें तो ऊपर लिख दिए 3। तो ये भी लिख दोगे डायरेक्ट तो भी आंसर सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आंसर इसका 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में, इन हाउ मेनी वेज 4 रेड 3 येलो 2 ग्रीन, इतना तरह का डिक्स है, इसको रो में अरेंज करनी है। तो टोटल हम लोग दे सकते हैं 4 3 7 2 9, टोटल 9 डिक्स है जिसमें से 4 रेड 3 येलो और 2 ग्रीन बॉल डिक्स है।
इसमें बोला है कि जो सेम कलर का है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब जो चार सेम कलर है, मतलब चार रेड है वो चारों एक जैसा है, मतलब लाल रंग का चारों डिश एक जैसा है, तो उसमें कोई डिफर नहीं है। 3 येलो है तो कोई डिफर नहीं। तो सिंपल इसका टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल दे देंगे, क्योंकि 9 डिश को अरेंज करना है एक रो में। और नीचे लगाते हैं जो रिपीट होता है, ऊपर लिखते हैं कि टोटल कितने जन को अरेंज करना है, तो 9 जन को अरेंज करना है, तो 9 फैक्टोरियल। जिसमें दिख रहा है 4 रेड बॉल है, रेड डिस्क है जो रिपीट कर रहा है, तो नीचे लगा देंगे 4 फैक्टोरियल रेड के लिए। येलो में 3 रिपीट कर रहा है तो नीचे लगा देंगे 3 फैक्टोरियल, और ग्रीन 2 रिपीट कर रहा है तो नीचे लगा देंगे 2 फैक्टोरियल। तो सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 260। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स 216 एंड द सम इज़ 19 देन फाइंड द टर्म्स। तो सिंपल है कि 3 टर्म्स हम मान लेंगे A/R A तो प्रोडक्ट बोला 216, तो प्रोडक्ट निकाल देंगे। देखो R कैंसिल आउट हो जाएगा तो A³ हो जाएगा, तो इससे हमारा A का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब सम के वैल्यू बोला, सम भी दिया हुआ था, सम दिया हुआ था 19, तो सम ऐसा हो जाएगा, हम लोग सबके जगह 6 बैठा देंगे, LCM ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6R ये, ठीक है। और जो इधर डिनोमीटर में R है वो ऊपर चला जाएगा तो 19R हो जाएगा, और 19R को जब इधर लेके आ जाएंगे तो हमारे को मिलेगा 6R² माइनस 13R एंड प्लस 6, ठीक है। अगर इसको तोड़ते जाएंगे तो R का वैल्यू निकलेगा, एक 3/2 और एक निकलेगा 2/3। तो मेरे पास 2 केस अराइज होगा। पहला केस जब A 6 होगा और R 3/2 होगा तो नंबर निकलेगा हमारा 4, 6 और 9, और जब A 6 होगा और R 2/3 हो गया तो नंबर निकलेगा 9, 6, 4। तो हमको इससे कंक्लूजन निकला कि 3 नंबर मेरा कौन कौन सा होगा, 4, 6 और 9, ये हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2, 5 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो हम बताए थे कि जो गिवन लाइन है पहले वो लिख लेंगे, उसके बाद जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसमें क्या बोले थे, जो मानेंगे उसको, उसमें कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर देंगे, मतलब 5x के पास चला जाएगा और 2 किसके पास जाएगा, y पास, और साथ में लेमडा लगा देंगे, और तीसरा जो y का जो साइन होगा वो हम लोग चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हमने रिक्वायर्ड लाइन मान लिया। अब ये जो लाइन है 2, 5 से पास कर रहा है, तो 2, 5 इस लाइन पे सेटिस्फाई करेगा तो एक्स वाई की जगह इसको पुट कर देंगे, तो लेमडा की वैल्यू क्या निकल गई, 0। तो लेमडा 0 निकल गया, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमारा ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा। ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो सिंपल हम लोग यही करते हैं कि जो x² का है इसका होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो x², 8x, ये x वाला टर्म है, y² और 10y y वाला टर्म है, तो इसको एक जगह लिख लेंगे पहले। अब देखो इसका फॉर्मूला बनाना है तो इसको 2ab में तोड़ देते हैं 8x को, तो 2ab में ऐसा दिखेगा, तो b दिख गया हमको 4, तो उसका b² प्लस में भी और b² माइनस में भी डाल देते हैं, ठीक है। उसी तरह y के लिए करेंगे, y में देखते हैं 2ab में क्या बना 5, तो इसको 5² प्लस में डालेंगे और माइनस में डालेंगे। अब ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको उधर ले जाएंगे, और जो इधर बच गया इसका फॉर्मूला बन जाएगा x+4 का होल स्क्वायर, और इसका बन जाएगा y+5 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल ये उधर जाएगा, इसके वैल्यू का 49, ये हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर। तो इसको जब कंपेयर कर देंगे इस इक्वेशन से तो हमारा जो सेंटर निकलेगा वो निकलेगा -4 और -5, और जो रेडियस निकलेगा वो निकलेगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ रेक्टस सेक्टम। तो ये जो इक्वेशन पहले बताएगा हमको कि जो पैराबोला है किस तरफ मूव किया हुआ है। अगर राइट साइड में यहाँ पे देखो प्लस वाई है, वाई के आगे कौन सा साइन है, प्लस है, तो जो राइट साइड में जो होता है वाई उसका साइन बताएगा, या एक्स होगा राइट में अगर, तो उसका साइन बताता है किधर मूव किया हुआ है। तो आगे इसका प्लस साइन है, या मीन्स ये जो पैराबोला है ये पॉजिटिव वाई की तरफ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो हमको सिंपल इसको 4ay में तोड़ देना है, तो हमारा a क्या निकल गया 3/2। तो जब इस केस में फोकस होता है 0a, तो a की जगह 3/2 बैठा देंगे। डायरेक्ट्रिक्स होता है y = माइनस है, डायरेक्ट्रिक्स की फॉर्मूला क्या होती है, y = इसमें माइनस है। इसमें होगा लेटर साइड में फॉर्मूला होता है 4a, तो 4a का वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स p सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a b आर इक्वल। मतलब सिंपल p इक्वेशन निकालना है एक p पॉइंट का, जो पी ए और पी बी क्या बराबर है, तो पी को हम लोग XYZ मान लेंगे, पी ए पी बी बराबर है PA² = PB²। तो सिंपल हमारा दोनों तरफ इसको सॉल्व कर देंगे। देखो x², इधर भी x² आएगा, इधर भी x² आएगा, वो कैंसिल आउट कर देंगे, y² को भी कैंसिल आउट कर देंगे, z² को भी कैंसिल आउट कर देंगे, और 16 को भी कैंसिल आउट कर देंगे। जो जो दोनों साइड होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे, जो जो बचा और सबको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो कुछ ऐसे ऐसे नंबर्स मिलेंगे।
और फाइनली इतना आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ए और बी आर द इवेंट्स पी ए पी बी और पी ए एंड बी दिया हुआ है। तो पी नॉट ए पूछा है, तो पी नॉट ए की वैल्यू फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए, तो ऐसे निकाल सकते हैं। पी नॉट बी का होता है 1 माइनस पी बी, एंड पी ए और बी का क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल जाएगा। नेक्स्ट है द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन 2 APs आर इन द रेशियोज, फाइंड द रेशियो ऑफ 12 टर्म्स। तो फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस D1, सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म A2, कॉमन डिफरेंस D2। तो SN दोनों का दिया हुआ है, तो SN की फार्मूला होती है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ भी वैसा ही होगा, तो n/2 कैंसिल आउट कर देंगे। राइट में कुछ नहीं करना है। अब देखो इस पूरे पार्ट में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा। अब हमको बोला है 12 टर्म, तो 12 टर्म होने के लिए क्या चाहिए, हम लोग 12 टर्म की वैल्यू क्या जानते हैं a प्लस 11d, इसी को हम लोग 12 टर्म बोलते हैं ना, AP में ऐसे नहीं कहा जाता है। तो हम लोग सिंपल है, ये जो पार्ट है n-1/2, इसको हम लोग को क्या पुट करना है 11, तो इसको जब 11 पुट करेंगे तो n का वैल्यू कितना है 23। अब इस n का वैल्यू हम लोग राइट साइड भी पुट करेंगे क्योंकि लेफ्ट में पुट किए, तो हमारा जो इक्वेशन है कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो सिंपल हम 23 पुट कर देंगे तो क्या मिला 77/176, इसको तोड़ देंगे 11 का टेबल से, काट देंगे तो 7:16 का रेशियो आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है सिंपल सो डैट द 2 लाइन्स गिवन है, अगर पैरेलल होगा तो ये कंडीशन आएगा, परपेंडिकुलर होगा तो ये कंडीशन आएगा। सिंपल है, इसको करना बहुत आसान है। सिंपल 2 लाइन दे दिया है ना, जब परपेंडिकुलर पैरेलल देता है तो हम लोग क्या पढ़े, स्लोप की क्वांटिटी पढ़े हैं, स्लोप वाली प्रॉपर्टी पढ़े। तो सिंपल हम लोग y = mx प्लस सी के फॉर्म में दोनों को तोड़ देंगे। तो y = mx में पहला को तोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा, दूसरा को तोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो दोनों में m1 m2 निकल गया। तो जब पैरेलल बनाएंगे तो हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे, जब हम लोग पैरेलल बोलेंगे तो सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे कि m1 m2 बराबर है। तो जब m1 m2 बराबर है मतलब ये उसका m1 की वैल्यू ये थी, m2 की वैल्यू ये निकाले हम लोग, तो दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। जब बराबर कर देंगे तो हमारा यही प्रूफ करना था, दोनों तरफ माइनस कैंसिल आउट करके ऐसे आ गई। उसी तरह परपेंडिकुलर में क्या बोला m1 डॉट m2 -1 है, m1 m2 इसी तरह बैठा देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ a1 a2 आ जाएगा और ये b1 b2 को इधर उल्टा साइड अपोजिट साइड भेज देंगे, तो फिर b1 b2 को इधर लेते आएंगे तो प्लस b1 b2 आ जाएगा। तो यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट है अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स 7 बॉयज़ इन हाउ मेनी वेज कैन 5 मेंबर्स का टीम बनाना है हमें, जिसमें से पहला कंडीशन है कि एक भी गर्ल होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है एक बॉय एक गर्ल होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, और तीसरा कंडीशन है 3 गर्ल होना चाहिए। तो हम लोग पहला केस में आते हैं नो गर्ल, मतलब एक भी गर्ल चुनना नहीं है। तो हम लोग सारा जो सिलेक्शन है 5 मेंबर्स का कहाँ से लेंगे, बॉयज़ से, यही हो जाएगा हमारा नंबर 1 बेस। हम आते हैं अब सेकंड केस। सेकंड केस में पूछा था एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल, एक बॉय और एक लड़की कम से कम, मतलब ज़्यादा ले सकते हैं, कम एक बॉय से कम हमको नहीं लेना है। ठीक है, एक बॉय से कम हम लोग को नहीं लेना है। तो हमारा जो पहला केस होगा उसमें लेंगे 1 बॉय 4 गर्ल, दूसरा केस में लेंगे 2 बॉय 3 गर्ल, 3 बॉय 2 गर्ल, 4 बॉय 1 गर्ल। ठीक है, तो देखो एक बॉय कम से कम गया और एक गर्ल कम से कम गई, तो हमारा ये केसेस आ जाएगा। एक बॉय के लिए 7 में से 1 लेंगे ना, 7 बॉयज़ में से 1 बॉयज़, और गर्ल्स में तो 4 में से 4 गर्ल्स, इस टाइप से 4 केस हुआ। तो इसका जो नंबर ऑफ वेज होगा वो सिंपल क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ वेज के लिए जो चारों केसेस को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो हमारी, अब देखो यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसको अगर और समय बच जाता है तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन है एटलीस्ट 3 गर्ल्स लेना है कम से कम, तो 3 गर्ल भी ले सकते हैं 4 गर्ल भी। तो इसमें सिर्फ 2 केसेस आएगा, एक 3 गर्ल वाली एक 4 गर्ल वाली। जब 3 गर्ल लेंगे 4 गर्ल लेंगे तो बॉयज़ लेंगे, जो बच गया उससे बॉयज़ से चुन लेंगे। तो इसमें भी दोनों केसेस को जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी वर्टिसेस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स x = 49 y = 36 = 1। तो इसको हम लोग सिंपल देखो x के नीचे बड़ा है, मतलब ये जो एलिप्स है वो x की तरफ बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ हमको क्लियर रख लेना है।
तो अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कंपेयर कर देंगे तो ए हमारा 7 आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा 6। फिर हम सी निकाल लेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज़ करके, तो सी निकलेगा हमारा √13। तो फोकी होता है इस केस में जब भी एक्स के नीचे होता है प्लस माइनस सी 0, तो हमारा फोकी निकल गया। मेजर एक्सिस पूछा तो 2a, तो 2a यानी 2 × 7 × 14 यूनिट्स। नाउ फिर पूछा है निकालना है इसका हमको, माइनर एक्सिस भी निकालनी है इसके, कहाँ पे है, फिर निकालनी है हमें माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस कैसे निकलेगा, 2b, तो 2 × 6 = 12 यूनिट्स। इसेंट्रिसिटी पूछा था तो इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला होता है c/a, तो c और a बैठा दिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग 1। 3 हेड, 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड और नो हेड। तो हम लोग टोटल सैंपल स्पेस इतना होगा, 3 हेड यानी तीनों हेड होगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, नीचे 8 होगा, ऊपर कितना, एक है, एक होगा सिर्फ। तो सिंपल इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, 1c1 और 8 को लिखेंगे 8c1, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी लिख सकते हैं, फिर ये लिखेंगे, या तो डायरेक्ट हम लोग ये भी लिख देंगे तो भी हमारा ये आंसर सही हो कहलाएगा। 2 हेड होगा, मतलब 2 हेड कब कब है, ये 3 कंडीशन से, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8। फिर एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो 2 हेड और 3 हेड दोनों ले लेंगे, तो टोटल मेरे पास 4 कंडीशंस आएगा, तो इसका आंसर होगा 4/8 यानी 1/2। नेक्स्ट है एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, तो हम लोग 2 हेड वाला भी गिन लेंगे, 1 हेड वाला भी लेंगे और 0 हेड वाला भी लेंगे, तो टोटल 7 कंडीशन आ गया, इसका आंसर हो जाएगा 7/8। फिर है नो हेड यानी एक भी हेड होना चाहिए, तो तीनों टेल यानी 1 कंडीशन है, यानी आंसर क्या है इसका 1/8। तो ये रहा सारा का सॉल्यूशन जो आप लोगों ने आज एग्ज़ाम दे करके आया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किसका किसका कितना मार्क्स आने का चांसेस है।